डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6, अभी जो तुम्हारे एनुअल एग्ज़ाम आने वाले हैं उसका इंग्लिश टेक्स्ट का जो सिलेबस है उसमें टर्म 2 का 2 चैप्टर रहेगा और 2 नए चैप्टर्स ऐड होंगे। अमॉन्ग दिस ऑफ दिस 2 चैप्टर्स, चैप्टर 9 जिसका नाम है एन अनएक्सपेक्टेड गेस्ट बाय जेरल्ड ड्यूरेल, ये कहानी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ऑथर कहते हैं कि देखो, द क्रम्बलिंग वॉल मतलब टूटा हुआ दीवार that surrounded the sunken garden alongside the house was a rich hunting ground for me। अर्थात ऑथर कहते हैं कि मेरे घर के आसपास का जो आसपास में जो बगीचा था, वो बगीचे के चारों तरफ जो पुराना टूटा फूटा दीवार था, वो टूटा फूटा दीवार मेरे लिए एक शिकार का क्षेत्र था। कहने का मतलब क्या है? देखो, ऑथर का बचपन से ही हॉबी था चींटी, उसके घर के आसपास जो जानवर वगैरह रहता था उनको ढूंढ के देखना, उनकी तलाश करना। तो देखो, पुराने जो दीवारें होते हैं उनकी गड्ढों में, उनकी छेदों में हर एक तरह की चींटी, कई तरह की छोटे छोटे चींटी वगैरह वहाँ पर रहते हैं और ऑथर का हॉबी था इनको तलाश करना। तो इन दीवारों को ऑथर जब तलाशते थे, इन दीवारों की छेदों को, गड्ढों को, ये पुरानी दीवार की छेद, गड्ढों इत्यादि को जब वो तलाशते थे, ऑथर को कई तरह की जानवर, कई तरह की चींटी, कई तरह के दूसरे जानवर इन दीवार की छेदों में ऑथर को मिलता था। तो ऑथर कहते हैं कि देखो, इन दीवारों की, इस दीवार की गड्ढों में, छेद में, क्रैक्स में एक तरह की क्रीचर, जानवर रहता है जो सबसे ज़्यादा शर्मीला होता है। मतलब जल्दी से वो बाहर नहीं आता है, किसी के सामने आता नहीं है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डेंजरस भी है। इट इज़ वेरी वेरी डेंजरस। ये दीवार के ये जो जानवर की बात कर रहे हैं, ये जो क्रीचर की बात कर रहे हैं, वो इस तरह की पुरानी दीवारों की छेद में ही, क्रैक्स में ही रहा करता है। तो ऑथर कहता है कि अगर आप एक नाइफ ब्लेड, मतलब एकदम पतला सा जो चाकू होता है, वो चाकू अगर ले लो, चाकू का जो, जहाँ से चाकू का जिस जगह से हम काटते हैं उसको ब्लेड कहते हैं। तो किसी भी चाकू का जो ब्लेड है उसको अगर आप लेकर कहाँ पर भी पुराने दीवार की दो ईंटों के बीच में, जहाँ पे आप देखोगे कि प्लास्टर थोड़ा लूज़ हो रहा है, सीमेंट का प्लास्टर थोड़ा लूज़ हो रहा है, अगर उस छेद में अब आप अपना नाइफ का ब्लेड घुसा दोगे और ईंटे के अंदर धीरे से उस ब्लेड को, उस चाकू को थोड़ा सा आप ईंटे के अंदर से चलाओगे, तो आप देखोगे क्राउचिंग बीनीथ इट, उस ईंटे के नीचे, जिस ईंटे के नीचे प्लास्टर थोड़ा लूज हो गया है, ऐसे ईंटे के नीचे क्राउचिंग मतलब शरीर को सिकुड़ कर, मतलब सारे हाथ टांग को एकदम शरीर की करीब करके, इसके नीचे काला रंग के स्कॉर्पियन मतलब बिछुआ आपको बैठा हुआ मिलेगा। ये बिछुए जो होते हैं ये कुछ 1 इंच का लंबा होता है और जब आप इनको देखोगे लगता है, इनका रंग जो है लगता है चॉकलेट का बना हुआ है। ठीक है। तो ऑथर कहते हैं कि ये बिछुए जो है वो बिल्कुल वर्ड लुकिंग, वर्ड मतलब बड़े अद्भुत दिखते हैं इन लोग। ठीक है। इनके शरीर जो है वो बिल्कुल फ्लैट है और शेप में अंडा जैसा ओवल है। ठीक है। ओवल क्या होता है? एग्जैक्ट सर्कल नहीं, सर्कल को थोड़ा लंबा कर दोगे तो जो शेप होता है दैट इज कॉल्ड ओवल। इनके जो टांग होते हैं वो क्रुक्ड, थोड़ा टेढ़ा होता है और इनके टांग के सामने जैसे क्रैब होता है, क्रैब जैसा क्लॉज होता है। ठीक है। बल्बस एंड नीटली जॉइंट एज आर्मर। बल्बस मतलब बल्ब जैसा थोड़ा गोल। ठीक है। देखो ये जो तस्वीर दिया हुआ है ना, देखो यहाँ पर, लुक एट द पिक्चर। इनके टांग है, टांग के सामने वाला पोर्शन देखो, ये सामने वाला पोर्शन देखो, लाइट बल्ब जैसा गोल है और उससे तेज 2 नाखून जैसा निकला हुआ है। ठीक है। और इनका बिछुए का जो पूंछ होता है, ये देखो बिछुए, ऑथर कहता है बिछुए का जो पूंछ होता है वो पूंछ के अंदर, ये पूंछ के पीछे, ये जैसे ऑथर कहते हैं कि गुलाब की पेड़ में जैसे कांटे होते हैं, इनके पूंछ के पीछे वैसे ही कांटा जैसा होता है और इसमें जहर होता है। ठीक है। देयर इज पॉइजन इन इट। ये स्कॉर्पियन जल्दी से हिलता नहीं है। अगर आपको किसी छेद में
किसी अंधेरा छेद में स्कॉर्पियन मिल जाए, अगर आप उस स्कॉर्पियन के करीब जाकर उसको एग्जामाइन करोगे, उसको देखोगे, तो स्कॉर्पियन क्या करेगा, चुपचाप अपनी जगह पे पड़ा रहेगा और धीरे धीरे वो अपना पीछे का जो पूंछ है, ये जो पूंछ है, इसको वो इस तरह से ऊपर की तरफ उठा लेगा। ऐसा लगता है कि जैसे वो पूंछ उठाकर चेतावनी दे रहा है, वार्निंग दे रहा है। ठीक है, अगर आप इस स्कॉर्पियन के करीब जाओगे, ये चुपचाप पड़ा रहता है, लेकिन करीब जाकर अगर आप थोड़ा इसके ऊपर मुंह से हवा छोड़ो, ब्लो करो, ये स्कॉर्पियन क्या करेगा, अपना पीछे वाला जो पूंछ है, ये पोर्शन जो है, इसको उठा लेगा, आपको वार्न करते हुए, आपको चेतावनी देते हुए। ठीक है, अगर आप किसी स्कॉर्पियन को उठा के धूप में रख दोगे, ये स्कॉर्पियन क्या करेगा, जल्दी जल्दी वहां से निकलकर दीवार के अंदर का किसी अंधेरा ठंडी छेद में वापस जाके वो बैठ जाएगा, क्योंकि स्कॉर्पियन धूप में रहना पसंद नहीं करता है। तो देखो, बिच्छुए जो होते हैं, बिच्छू, नॉर्मली हम लोग बिच्छू से डरते हैं, बिच्छू के पास नहीं जाते हैं, लेकिन ऑथर कहते हैं आई ग्रू वेरी फॉन्ड ऑफ दी स्कॉर्पियंस। पता नहीं क्यों मुझे इन स्कॉर्पियंस से काफ़ी प्यार हो गया था। मुझे ये जो स्कॉर्पियंस है, मुझे लगता था ये काफ़ी प्लेजेंट क्रीचर्स है और मुझे लगता था कि ये बड़े अच्छे स्वभाव के जानवर हैं। देखो, अगर आप इनके साथ कुछ गधा जैसा काम न कर दो, कुछ उल्टा पुल्टा ना कर दो, जैसे आप अगर किसी स्कॉर्पियन को हाथ से अगर आप छूने गए, इस तरह का बोका जैसा काम अगर नहीं करो, अगर स्कॉर्पियन को उसके जगह पर छोड़ दो, उनके साथ अगर छेड़खानी न करो, तो ये स्कॉर्पियन आपको कुछ नहीं करेगा। क्योंकि स्कॉर्पियन हमेशा क्या करता है, वो जानबूझ के आपको आके वो काटता नहीं है। अगर आप उनको डिस्टर्ब करोगे, उनके ऊपर हाथ डाल दोगे, उनको पकड़ने का कोशिश करोगे, तो ज़रूर वो स्कॉर्पियन डंग मारेगा। नहीं तो स्कॉर्पियन का ऑथर कहते हैं कोशिश ही होता है टू हाइड एज क्विकली एज पॉसिबल, मतलब जितना जल्दी हो सके ये स्कॉर्पियंस कोशिश करते हैं कि वो कहीं जाकर छुप जाए। ये स्कॉर्पियंस कहीं जाकर छुपने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नाउ सी, अब ऑथर कहते हैं कि रात को अगर आप एक टॉर्च लाकर, तो ऑथर कहते हैं कि मैं अक्सर क्या करता था, रात को टॉर्च लेकर दीवार के पास पहुंचकर मैं जहां पर स्कॉर्पियंस रहता था वहां पर मैं क्या करता था, रोशनी डालकर, टॉर्च की रोशनी डालकर मैं उनको देखता था। और अक्सर आई फाउंड देम डूइंग देयर कोर्टशिप डांस। कोर्टशिप डांस होता है कि जानवर, जब एक नारी जानवर और एक पुरुष जानवर आपस एक दूसरे को आपस की तरफ, अपने तरफ आकर्षित करने का कोशिश करते हैं, तब वो क्या करते हैं, स्कॉर्पियंस क्या करते हैं, किसी पुरुष स्कॉर्पियन किसी महिला स्कॉर्पियन को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए वो पूंछ उठाकर नाचता है। ये नाच को कहते हैं कोर्टशिप डांस। ऑथर कहते हैं कि इनका कोर्टशिप डांस देखने लायक होता है और मैंने अक्सर रात को टॉर्च का रोशनी डालकर इनका कोर्टशिप डांस मैंने देखा हूँ। दे स्टूड एंड वॉल्स्ड, वॉल्स का मतलब होता है नाचना। ये लोग अपने टांग के ऊपर खड़े हो जाते हैं और फिर बड़े धीरे धीरे गोल गोल घूमकर वो नाचते हैं। क्लॉ इन क्लॉ, मतलब ये जो सामने वाले पोर्शन है ना, ये जो उनके टांग का सामने वाले पोर्शन, इसको क्लॉ बोला जाता है। तो ऑथर कहते हैं कि ये दोनों जो महिला और पुरुष स्कॉर्पियन होते हैं, ये दोनों एक दूसरे को अपने क्लॉ से पकड़ लेते हैं और फिर गोल गोल घूमकर इन लोग नाचने लगते हैं। दे स्टार्ट डांसिंग, वो गोल गोल जाकर इन लोग डांस करने लगते हैं। तो देखो, हमारे परिवार ने हमें सख्त मना कर दिया था कि कभी घर के अंदर स्कॉर्पियन मत लाना। हालांकि मैं परिवार को समझाने का बहुत कोशिश किया कि स्कॉर्पियंस काफ़ी अच्छे होते हैं, लेकिन मेरे परिवार वाले मुझे सख्त मना कर दिया था कि कभी किसी स्कॉर्पियन को घर के अंदर मत आना। तो एक दिन मैंने वॉल के अंदर एक बड़ा मोटा सा महिला स्कॉर्पियन, फीमेल स्कॉर्पियन को देखा
तो पहली बार ये इतना मोटा था कि देख के लग रहा था कि मानो ये स्कॉर्पियन कोई कोट पहना हुआ था। जब मैंने, ऐसा लगा कि उसके शरीर के ऊपर, जैसे जानवर के शरीर के ऊपर हेयर होता है ना, ऐसा लग रहा था। ये स्कॉर्पियन इतना मोटा था, देख के लग रहा था कि जैसे मानो उसके शरीर के ऊपर कुछ हेयर उग चुका है। लेकिन जब मैंने करीब से देखा और करीब से देखा, तो मैंने देखा कि उसके बाल, उसके शरीर के ऊपर कोई बाल उगे नहीं थे, बल्कि ये स्कॉर्पियन मोटा इसलिए लग रहा था क्योंकि इसने ढेर सारे बच्चों को जन्म दिए थे, बड़े छोटे छोटे स्कॉर्पियंस, और ये सारे इसके बच्चे इसके शरीर के साथ चिपके हुए थे। इसीलिए इस मदर स्कॉर्पियन को इतना मोटा लग रहा था। तो ये स्कॉर्पियन और उसकी परिवार को देखकर मैं बहुत खुश हो गया, और मैंने सोचा कि घर वाले चाहे जो भी बोले, मैं इनको उठाकर मेरा बेडरूम में ले जाऊंगा, ताकि मैं देख सकूं अपनी आंखों से कि स्कॉर्पियंस, बिच्छू कैसे धीरे धीरे बड़े होते हैं। तो बड़े सावधानी पूर्वक मैंने ये माँ स्कॉर्पियन को और उसके परिवार सहित मैंने एक DSLI यानी कि मैच बॉक्स के अंदर रखा, एंड हरीड टू द विला। विला मतलब जो बिल्डिंग है, जो घर है। तो मैं अपने घर आ गया इनको लेकर। तो देखो, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट बात था कि जैसा ही इस मैच बॉक्स को लेकर मैं घर में घुस रहा था, उसी वक्त लंच का वक्त और टेबल में लंच लगाया गया था। तो मम्मी ने मुझे तुरंत बुलाया। तो मैंने क्या किया, आई प्लेस्ड द मैच बॉक्स। मैंने मैच बॉक्स को बड़ा केयरफुली ड्राइंग रूम में, घर के जो गेस्ट आने पे जो रूम में बैठता है, ड्राइंग रूम का मेंटल पीस के ऊपर रखा, ताकि स्कॉर्पियंस को काफ़ी हवा मिल सके। तो डाइनिंग रूम में मेंटल पीस के ऊपर स्कॉर्पियन को रखकर मैं डाइनिंग रूम चला गया, वहाँ पर परिवार के साथ लंच करने के लिए। नाउ व्हाट इज मेंटल पीस? देखो, मेंटल पीस मतलब जो देश काफ़ी ठंडे होते हैं, उन देशों में कमरे को गर्म रखने के लिए दीवार के अंदर एक गड्ढा जैसा बनाया जाता है, जिसमें लकड़ी या कोयला डालकर आग लगाया जाता है, ताकि घर गर्म रहे। और ये जो गड्ढा होता है, गड्ढा देखने में अच्छा नहीं लगता है, तो ये गड्ढे की तीन तरफ लकड़ी का या पत्थर का एक फोटो का फ्रेम जैसा बना दिया जाता है। तो इसको बोलता है मेंटल पीस। और मेंटल पीस का ऊपर का जो हिस्सा है, उस पर ऑब्वियसली कुछ डेकोरेटिंग करने का चीज़ वीज़ वगैरह रखा जा सकता है। तो मैंने अपने ड्राइंग रूम के जो मेंटल पीस है, उसके ऊपर मैंने ये स्कॉर्पियन, ये मैच बॉक्स जिसके अंदर स्कॉर्पियन रखा हुआ था, उसको मैंने ड्राइंग रूम के मेंटल पीस के ऊपर रखा, और परिवार के साथ खाना खाने के लिए, लंच करने के लिए मैं डाइनिंग रूम चला गया। डॉडलिंग ओवर माई फूड। देखो, डॉडलिंग का मतलब है बहुत लंबा समय लेना। तो मैंने खाना खाने के लिए बड़ा लंबा समय लगा लिया। ठीक है, लंबा समय इसलिए लगाया क्योंकि हमारे परिवार के जो कुत्ता था रॉजर, वो क्या करता था, वो टेबल के नीचे, मेरे टांग के नीचे बैठा हुआ था, और मैं चुरा चुरा के, क्योंकि मम्मी को दिखा के उस कुत्ते को खाना देता तो मम्मी गुस्सा करती, तो मैं क्या किया, चुरा चुरा के खाते खाते, जब मौका मिलते ही मैं चुरा चुरा के थोड़ा खाना टेबल के नीचे गिरा रहा था, ताकि वो कुत्ता भी खा सके। और हमारे परिवार खाते खाते, परिवार के लोगों में कुछ झगड़ा हो रहा था। तो रॉजर को खिलाते खिलाते और परिवार की झगड़े में मैं ऐसा खो गया कि मैं पूरी तरह से, मेरा वो स्कॉर्पियंस जो है, मैं उनके बारे में भूल गया। तो बीच में क्या हुआ, लैरी, उसका भाई, ऑथर का भाई, उसका खाना ख़त्म हो गया, और वो क्या किया, वो ड्राइंग रूम में आ गया, और ड्राइंग रूम के मेंटल पीस के ऊपर मैच बॉक्स को देखकर वो बड़ा उत्सुक हो गया कि आखिर ये मैच बॉक्स क्या कर रहा है। तो उसको पता ही नहीं था, इम्पेंडिंग मतलब होता है आने वाला, जो होने वाला था, और डूम मतलब बड़ा हादसा। तो क्या भयंकर हादसा होने वाला है, ये मतलब ये हादसा किसके साथ होने वाला था, ऑथर के साथ। क्योंकि जैसे ही लोगों को पता चलेगा मैच बॉक्स में ऑथर ने स्कॉर्पियन लाया है, तो ऑब्वियसली उसको बड़ा पीठ मार पड़ने वाला था। तो लैरी ने क्या किया, लैरी मैच बॉक्स हाथ में उठाया। ऑथर कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं बोला, मेरा आइडिया ही नहीं था, मेरे दिमाग में आए नहीं कि अब क्या भयंकर घटना घटने वाला है।
वो क्या किया, उसने मैच बॉक्स उठाया और बातें करते करते उसने अचानक से मैच बॉक्स खोल दिया। तो चलो ये वीडियो इतना तक रहने दो, आई विल कंटिन्यू द चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच।